डेट एंड टाइम पे हम लोग देखेंगे कि डेट एंड टाइम में हम लोग क्या क्या चीजें परफॉर्म कर सकते हैं। सबसे पहले मैं डेट फॉर्मेट की बात करूंगा। व्हाट इज द डेट फॉर्मेट्स वी हैव। ठीक है, तो डेट फॉर्मेट्स क्या होते हैं, पहले हम इन सब चीजों के लिए बात कर लेते हैं। जैसे आपको अगर आज की डेट चाहिए तो आप क्या लिखोगे, यहाँ पर टुडे लिखोगे और एंटर मार दो, ये हमारी क्या हो गई, आज की डेट आ गई। तो यहाँ पे अभी जो डेट फॉर्मेट चल रहा है वो क्या चल रहा है, dd डैश mm डैश 4 टाइम्स y। ठीक है, दिस इज आवर डेट फॉर्मेट राइट नाउ, अभी जो डेट फॉर्मेट आप देख रहे हो। ठीक है, तो इसमें अलग अलग फॉर्मेट्स होता है। एक्सेल में आपको फॉर्मेट सेटअप करना है तो यू कैन यूज एनी काइंड ऑफ फॉर्मेट्स। ये हमारा शॉर्ट डेट होता है। एक हम देखते हैं लॉन्ग डेट वाला फॉर्मेट कैसे होता है। लॉन्ग डेट का मतलब होता है कि जिसमें आपको मंथ और डे दोनों रिटर्न में आपको दिखाई देंगे, मतलब सेम चीज मैं यहाँ पे प्रोसेस कर रहा हूँ। ठीक है, अब मेरे को इसको लॉन्ग डेट में कन्वर्ट करना है। सो हाउ कैन वी कन्वर्ट, एक तो आप यहाँ से भी कन्वर्ट कर सकते हो, यहाँ पे सीधे जाके लॉन्ग डेट कर दो तो इस तरीके से आ जाएगा। दिस इज एन लॉन्ग डेट फॉर्मेट। ओके, एक होता है जिसमें आपको क्या चाहिए, डे मंथ एंड डे मंथ दोनों इसमें चाहिए, टेक्स्ट में भी होना चाहिए। तो इस फॉर्मेट में अगर आपको यही डेटा चाहिए तो हम किस तरीके से काम करेंगे, पहले हम उसको स्ट्रेच कर लेते हैं, थोड़ा सा छोटा करूंगा ताकि आपको विजिबिलिटी रहे, और हम कंट्रोल 1 दबाएंगे और इसके अंदर आपको फॉर्मेट ढूंढना है। कौन सा फॉर्मेट है, ये वाला फॉर्मेट। तो आप ऐसे सिलेक्ट करके उसको यहाँ पे दे सकते हो। ठीक है, दिस इज एन लॉन्ग डेट फॉर्मेट जो आपके लिए इजीएस्ट फॉर्मेट रहेगा। ओके, क्लियर। और ये बहुत इजी से टास्क है, कोई कॉम्प्लिकेटेड टास्क नहीं है जिसमें आपको किसी भी टाइप का कोई इशू फेस करना पड़े। क्लियर। अब एग्जैक्टली क्या होता है ना, एक हम लोग सिस्टम यूज करते हैं एसक्यूएल डेटाबेस के लिए। डीबी फॉर्मेट के बेसिस पे अगर हम बात करें तो डीबी फॉर्मेट में हम क्या क्या चीजें यूज करते हैं। डीबी फॉर्मेट में फॉर्मेट क्या होता है, तो फॉर्मेट हम जो यूज करते हैं वो यूज करते हैं 4 टाइम्स वाई। पहले ईयर आएगा, फिर मंथ आएगा, फिर आपका डे आएगा। मतलब डेटाबेस में अगर आपको यूटिलाइज करना है तो आपको ये फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा इस डेट को। तो हम ये डेट डालते हैं। अब बेसिकली अब हम इस डेट को कैसे क्लियर करेंगे कि क्या डेट फॉर्मेट हमारा प्रॉपरली रहे। ठीक है, तो उसको हम बनाते हैं। अब हमें इसको फॉर्मेट चेंज करना है, हम कंट्रोल 1 करेंगे। हमें कौन सा फॉर्मेट चाहिए, हमें ये वाला फॉर्मेट चाहिए, तो वी कैन यूज दिस फॉर्मेट एंड ओके विद दिस। ठीक है, सो ये हो गया आपका क्या, डेट फॉर्मेट्स। क्लियर हुआ, छोटा सा टास्क है, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, कोई डाउट तो नहीं है सर। ओके, सो मैं अभी जो स्टैंडर्ड डेट फॉर्मेट हमारा चल रहा है हम उसी को लेते हैं। अब हम देखेंगे यहाँ पे ईयर, मंथ और आपका डे कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे। ओके, सो यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर लेते हैं, जो मतलब से डेट उठा के लाए। हमें क्या निकालना है, यहाँ पर इसका ईयर एक्सट्रैक्ट करना है, हमें यहाँ पे मंथ एक्सट्रैक्ट करना है, यहाँ पे हमें डे एक्सट्रैक्ट करना है। सो हाउ कैन वी एक्सट्रैक्ट ऑल दीज थिंग्स, कैसे हम इसको यूटिलाइज करेंगे। कंट्रोल बी करते हैं, ऑल्ट सी। ठीक है, अब आपको ईयर एक्सट्रैक्ट करना है तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे ईयर लिखेंगे। इजी है, इसमें हमको कोई दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, बहुत आसानी से काम चलेगा। आपको मंथ करना है तो मंथ कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, इस तरीके से। आपको डे एक्सट्रैक्ट करना है तो आप कैसे एक्सट्रैक्ट करोगे, इक्वल टू डे, और यहाँ पे आप जाओ और यहाँ पे देखो ये सारे ईयर मंथ और डे आपके पास आ गए पूरे एज इट इज। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड व्हाट, कि आपको ईयर मंथ डे अगर एक्सट्रैक्ट करना है तो हाउ कैन वी एक्सट्रैक्ट दिस। अब हम देखते हैं कि क्या ईओ मंथ, ओके, एंड ई डेट, दो फंक्शन और होते हैं हमारे पास, ईओ मंथ और ई डेट। इसमें हम कैसे काम करेंगे, तो सपोज हमने यहाँ पे दिया डेट, तो हमारी डेट क्या है, इक्वल टू टुडे लिखेंगे और एंटर मार देंगे, दिस इज आवर डेट। ठीक है, और हम यहाँ पे चेक करते हैं और इसको एक फाइनलाइज कर देते हैं। नाउ हम यहाँ पे देखेंगे ईओ मंथ कैसे काम करेगा। ईओ मंथ क्या होता है, ईओ मंथ का स्टैंड करता है एंड ऑफ मंथ से।
मतलब फॉर एग्जाम्पल ये हमेशा आपको लास्ट डेट देगा, तो आप इधर लिखो ईओ मंथ, और इसमें दो पैरामीटर होते हैं, व्हाट्स योर स्टार्ट डेट और आप कौन से मंथ की बात कर रहे हो। सपोज मैं करंट मंथ की बात करूं, तो करंट मंथ के लिए यू कैन यूज व्हाट 0। तो देखो ये आ गया डेटा। तो बेसिकली ना नंबर्स फॉर्मेट में आते हैं, आपको इसको चेंज करना पड़ता है डेट फॉर्मेट में। शॉर्ट डेट में चेंज करा, देखो लास्ट इस मंथ की लास्ट डेट आपके पास आ रही होगी। सो दिस इज अ फॉर्मेट। तो वेन एवर यू आर टॉकिंग अबाउट द करंट मंथ, तो हम नंबर कौन से यूज करते हैं 0, और नेक्स्ट मंथ के लिए नेक्स्ट मंथ मतलब जो भी मंथ आपको लेना है, तो जितने मंथ आपको बढ़ाने हैं, सो 0 to 11 मंथ का डेटा फॉर्मेट होता है। ठीक है, दिस इज अ फॉर्मेट जो आप इसको यूटिलाइज करोगे। क्लियर। अब 11 मंथ का क्या बोला मैंने, क्या चीज में आपको बोला है उसके बारे में बात करते हैं। अब ईओ मंथ में हमने यहाँ पे फिर से ईओ मंथ बनाया। ठीक है, इसको यहाँ पे हटाता हूँ डेटा को। अब मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि 2 महीने बाद क्या डेट होगी, आफ्टर 2 मंथ्स उसकी डेट फॉर्मेट क्या होती है। तो हम इक्वल टू करेंगे, हम ईओ मंथ लिखेंगे, दिस इज योर स्टार्ट डेट। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, फरवरी की क्या होगा, आफ्टर 2 मंथ्स सेकेंड मंथ में, मतलब जनवरी को छोड़ा, करेंट मंथ को छोड़ा, और उसके बाद फरवरी का लास्ट मंथ की डेट क्या थी, कितनी होगी, 28 फरवरी 2026। दिस इज एन ईओ मंथ। ये डिफरेंस आपको बस समझना है कि ये क्या डिफरेंस हो सकता है। अब उसी के अंदर एक और होता है हमारे पास, क्या, ई डेट। ये मैं इसको यहाँ पे डाल देता हूँ, जिससे आप इसको यहीं से इसको प्रोसेस करते रहना, आपको क्लियर है। अब इसी फॉर्मेट पे हम लोग क्या चीज समझेंगे, ई डेट समझेंगे। ठीक है, ई डेट कैसे काम करेगा। अब ई डेट क्या होता है, ई डेट ये बोलता है कि जैसे आपका 2025 है, अब आपने डाला नेक्स्ट मंथ, तो वो लास्ट नेक्स्ट मंथ का कौन सा देगा, 25 तारीख, एक फर्स्ट मंथ और 2026। हमने यहाँ पे दिया ई डेट, दिस इज योर स्टार्ट डेट। अगर आप करंट मंथ की बात करोगे तो यू कैन सी सेम डेट आएगी, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, एक महीने बाद की बात कर रहे हैं। तो एक महीने बाद की डेट कौन सी आ रही है, 25 तारीख ही आ रही है। ये मंथ क्या करता है, आपको लास्ट डेट देता है। ये क्या देता है, उस डेट से एक महीना कब कंप्लीट हो रहा है, आपका 25/1/2026 को कंप्लीट हो रहा है। अगर मैंने फिर से ई डेट दिया और ई डेट में मैंने ये स्टार्ट डेट दे दी और मैंने बोला कि उसका सेकेंड मंथ कब कंप्लीट होगा, मतलब फरवरी की डेट आएगी। अब फरवरी कौन सी डेट आएगी, 25। ठीक है। अब सपोज फॉर एग्जाम्पल, कई बार क्या होता है ना, एक और एग्जाम्पल देते थे, यहाँ पे वाला मैंने 29/02/2024 ये दे दी। अब मैंने इधर अगर ईओ मंथ लगा दिया, मतलब इधर मैंने B3 की जगह क्या दे दिया, B6। ठीक है, तो मेरी डेट कौन सी आ गई, इसने ऑटोमेटिक अप्रैल का मंथ ले लिया इसमें। रुको वो एग्जैक्टली क्या है ना, यहाँ पे मैं 1 मंथ दे देता हूँ। ठीक है, मैंने 2 मंथ आगे करा है, मैं इसको 1 मंथ आगे करता हूँ। ठीक है, गेट वो दे दी। अगर सपोज मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि देखो फरवरी में 29 दिन है, 30वां तो नहीं है, तो उस पोर्शन में डेट क्या आती है, तो हम यहाँ पे समझेंगे, यहाँ पे हमने 1 मंथ दिया और उसको आगे की डेट दी, तो तब भी वो लास्ट डेट देगा आपको। ठीक है, डेट इंक्रीज नहीं कर रहा है, ये ध्यान रखना। तो थोड़ा सा इसमें ना समझ कि ये 30 जनवरी है, ठीक है, जनवरी है, हाँ 30 फरवरी होती नहीं है, 30 फरवरी होती नहीं है, तो मैंने उसको इसने ये बोला 30, 30 फरवरी का डेट क्या होगा, ठीक है, वो आगे नहीं बढ़ाता। तो ई डेट में ये थोड़ा सा आपको इशू फेस करना पड़ेगा, बट ये बहुत रेयर केस में यूज में आते हैं। तो बस मैंने आपको बता दिया, दिस इज एन इंटरेस्टिंग पार्ट, तो आपको ये काम करने में यूज आ जाएगा। ठीक है जी, क्लियर, इसमें कोई डाउट नहीं होगा, इजी है। यस सर। नाउ वी डिस्कस अबाउट डेटेड इफ। ठीक है, डेटेड इफ कैसे काम करता है।
तो बहुत इजी टास्क है, लेकिन डेटेड इफ बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो जाता है इसके अंदर। तो डेटेड इफ काम कैसे करता है कि समझ हमारे पास स्टार्ट डेट है, ठीक है, एक हमारे पास एंड डेट है। So suppose whatever your birth rate, like for example, हमने बोला कोई पर्सन जो है वो 07-07-08-2025-24 को हुआ है, ठीक है। और हमने करंट डेट क्या दे दी, टुडे, ठीक है, आज की दे देते हैं एंड डेट। अब हमने उसको बोला कि उसको कितने ईयर हो चुके हैं, हमने पूछा उसको कितने मंथ हो चुके हैं, हमने पूछा उसको कितने डे हो चुके हैं, ठीक है। तो ये हमें कैलकुलेट करना है। सो हाउ वी कैलकुलेट दिस पर्टिकुलर डेटा, सो हम पहले इसको समझ लेते हैं। और मैंने स्टार्ट डेट एंड डेट इसलिए लिखा क्योंकि आपको समझ में आ जाए कि सिस्टम के अंदर स्टार्ट डेट एंड डेट का मतलब क्या कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। और हम यहाँ पे लगाते हैं इक्वल टू, और मैंने यहाँ पे लिखा डेटेड, डेटेड इफ। इसके पैरामीटर्स नहीं होते, ठीक है, ये फंक्शन आपको मिलेगा भी नहीं, ये आपको एक्सटर्नली इसी तरीके से लगाना होता है। सबसे पहले आपको देनी पड़ती है इसमें क्या, स्टार्ट डेट, वट एवर योर स्टार्ट डेट, फिर आपको देनी पड़ती है एंड डेट, फिर हम उसमें देते हैं फॉर्मेट कि आपको चाहिए क्या, तो आप उसको दे दो क्या, वाई, वाई स्टैंड फॉर ईयर, तो उसको 1 साल हो चुका है। तो यहाँ पे मैं फॉर्मेट लिख देता हूँ, डिस्क्रिप्शन, यहाँ हो जाएगा हमारा फॉर्मेट्स। तो डिस्क्रिप्शन इज व्हाट, वाई, वाई इज स्टैंड्स फॉर ईयर, एक होता है हमारे पास एम स्टैंड्स फॉर मंथ, ठीक है, एक होता है हमारे पास डी, ठीक है, और डी स्टैंड्स फॉर डेज, ये ईयर्स, अरे ठीक है, एक होता है हमारे पास एम डी, सॉरी एम वाई, सॉरी वाई एम, ईयर इन मंथ्स, सॉरी मंथ इन ईयर बोलेंगे उसको, मंथ इन ईयर। और एक होता है एम डी, डे इन मंथ, मतलब करेंट मंथ में आपको कितने दिन हो चुके हैं। दीज आर द फॉर्मेट्स विच वी आर यूजिंग इन दिस, और इनको आपको याद रखना है, और ये प्रैक्टिस से आपको याद हो जाएंगे, आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ये हमने ईयर निकाला था, अगर हमें मंथ चाहिए तो हम क्या लिखते हैं, डेटेड इफ ब्रैकेट स्टार्ट, दिस इज योर स्टार्ट डेट, दिस इज योर एंड डेट, कॉमा डबल कोट्स एम। तो आपको कितने मंथ हो चुके हैं, इस मंथ से इस मंथ तक 16 महीने, और डे कितने हो चुके हैं, 365 दिन तो हो ही चुके हैं, उसके अलावा जो भी डेज आपके काउंटेबल होंगे वो आपके पास आ जाएंगे। दिस इज अ डेटेड इफ ब्रैकेट स्टार्ट, दिस इज योर स्टार्ट डेट, दिस इज योर एंड डेट, एंड डबल कोट्स, डे चाहिए ना तो डी लगा के हम एंटर मार देंगे, 505 दिन हो चुके हैं। दिस इज अ पोर्शन कि आप उसको किस तरीके से निकाल सकते हो, ठीक है। अब मेरे को यहाँ पे क्या लिखा ना, मंथ एंड ईयर, ये दोनों चीजें हमें कैलकुलेट करनी है। सो व्हाट वी डू, वी आर जस्ट डूइंग दिस थिंग, ठीक है। और यहाँ पर हम आते हैं, दिस वन इज द पार्ट, अब हम इसको निकालते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या करा, अगेन डेटेड इफ ब्रैकेट स्टार्ट, दिस इज योर स्टार्ट डेट, दिस इज योर एंड डेट, कॉमा, हमें क्या चाहिए, मंथ एंड ईयर, वाई एम, 4 महीने हो चुके हैं, मतलब 8वां महीना निकल चुका है, तो उसके बाद 4 महीने आपके कट चुके हैं, और उसको डे भी कितने हो गए, 30 190 के आसपास होने चाहिए, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लाना डेटेड इफ ब्रैकेट स्टार्ट, दिस इज योर स्टार्ट डेट, कॉमा दिस इज योर एंड डेट, कॉमा डबल कोट्स एम डी ब्रैकेट क्लोज। तो 18, सॉरी करंट मंथ में उसको कितने दिन हो चुके हैं, 18 दिन हो चुके हैं, 25 तारीख हो गई, 18 दिन हो चुके हैं उसको अभी करंट मंथ के अंदर। क्लियर, यहाँ पे कोई डाउट,
हाँ जी, आगे चले। सर एक बार रिपीट कर देंगे, मेरा नेट क्लियर नहीं पकड़ रहा था तो बंद हो गया था। ओके, सो डेटेड इफ है, डेटेड इफ में वी आर यूजिंग दीज फॉर्मेट। अगर आपको ईयर्स काउंट करने हैं, मतलब इन दोनों डेट के बीच में कितने ईयर हो चुके हैं, तो आप डेटेड इफ लगाओगे। डेटेड इफ में सबसे पहले स्टार्ट डेट दोगे, फिर आप एंड डेट दोगे, जो भी आपका जहां तक आपको डेटा फाइंड आउट करना है, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्या है, y आपके पास आएगा। y इज स्टैंड्स फॉर व्हाट, ईयर। y इज स्टैंड्स फॉर व्हाट, ईयर, ठीक है, कि कौन से ईयर में ये काम कर रहे हैं, कितने ईयर हो चुके हैं। अब ये हमारा क्या है, मंथ है। मंथ हमारा मतलब जिस ईयर से स्टार्ट हुआ है और करंट ईयर तक के जितने मंथ आप निकाल चुके हो, अभी तक 16 महीने निकल चुके, तो 16 महीने आ रहे हैं। डे के बारे में बात करें तो जब से डे स्टार्ट हुआ है, मतलब 7 तारीख से लेके 25/12 तक आपको कितने दिन हो चुके हैं टोटल, 505। और अगर हम यहाँ पे ईयर इन मंथ, मतलब इस ईयर में आपको कितने महीने हो चुके हैं, 8वें महीने में आपका 1 साल कंप्लीट हुआ था, उसके बाद आपका 12वां, मतलब 4 महीने हो चुके हैं। 8 महीने के बाद 4 महीने आप ऑलरेडी स्पेंड कर चुके हो करंट ईयर में। और करंट मंथ में मतलब दिसंबर के अंदर आपको कितने दिन हो चुके हैं, तो आपको कितने दिन हो चुके हैं, 18। तो उसके लिए आप क्या यूज करोगे, MD, ठीक है। आगे चलें। सर यस सर। ओके, सो दिस इज अ पोर्शन कि हम किस तरीके से उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। नाउ ईओ मंथ हो गया, ई डेट हो गया। अब हम लोग बात करते हैं नेटवर्क डेज की, नेटवर्क डेज एंड इंटरनेशनल नेटवर्क डेज। नेटवर्क डेज ही लिख रहा हूं मैं, इसमें 2 पोर्शन आएंगे, एक इंटरनेशनल वाला, एक नेटवर्क डेज वाला। तो मेरे पास एक पर्सन की DOJ है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, उसका एक लास्ट वर्किंग डे है, वर्किंग मंथ है, वर्किंग मंथ। सो हम इसको समझते हैं, ठीक है। अब ये जो पर्सन है उसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो है वो 22, सपोज कौन से उसमें हो गया, लाइक फॉर एग्जांपल 1 दिसंबर को ही काम करना स्टार्ट करा उसने 2025 में, ठीक है। इसका लास्ट मंथ कौन सा होगा, हम इक्वल टू ईओ मंथ लगा देंगे और इसको दे देंगे 0, ठीक है। इसको लिए सेट कर दिया। सो ये हमारे हो गए डेटा फॉर्मेट्स, ये हमारी डेट्स हो गई, ठीक है। अब मैंने आपसे पूछा इफ माय कंपनी is my company week off is Saturday, ठीक है, सैटरडे संडे अगर मेरा कंपनी वीक ऑफ है। सो व्हाट्स द सिनेरियो इन दिस केस, तो हम यहाँ पे यूज करते हैं नेटवर्क डेज, ठीक है, इक्वल टू नेटवर्क डेज और हम देंगे स्टार्ट डेट और एंड डेट। अभी मैंने हॉलीडे नहीं लगाया, कुछ भी कैलेंडर बनाया नहीं है, बट इसमें क्या है ना, हमारा सैटरडे संडे बाय डिफॉल्ट ऑफ है। तो आपको कितने दिन ऑफिस जाना है इसके अंदर, 23 डेज, राइट। हाँ जी, सिर्फ कितने दिन ऑफिस जाना है आपको, 23 डेज। सपोज देयर इज सम हॉलीडे, हॉलीडेज कौन सा है, 25/12/2025। सो दिस इज योर हॉलीडे। अब हॉलीडे में हम लोगों को काम कैसे करना है, हम लोग इसमें देखते हैं। सो सपोज द सेम थिंग इज देयर, बट हम इंक्लूडेड हॉलीडे बना रहे हैं इसको। तो फिर नेटवर्क डेज में यहाँ पे F2 करके ब्रैकेट के अंदर लिख देता हूँ इंक्लूडेड हॉलीडेज, ब्रैकेट क्लोज। अब मुझे इसको कैलकुलेट करना है, तो हमने इक्वल टू दिया नेटवर्क डेज, ठीक है, दिस इज योर स्टार्ट डेट कॉमा दिस इज योर एंड डेट कॉमा। अब क्या पूछ रहा है वो लास्ट पैरामीटर, हॉलीडेज। तो आपका एक हॉलीडे भी हो सकता है, मल्टीपल हॉलीडेज भी हो सकते हैं, आप रेंज भी पास कर सकते हो, और नहीं भी पास करना तो नहीं भी पास करो। हमने 25th को हॉलीडे कंसिडर करा दिया, बस एक सिंगल पास किया, हमने एंटर किया। तो देखो कितने दिन ऑफिस जाना है अभी आपको, 22 दिन। लेकिन इस केस में आपका जो है वो सैटरडे संडे ऑफ है। इस केस में क्या है, सैटरडे संडे क्या है आपका ऑफ है। नाउ
द टास्क इज व्हाट, अनदर टास्क। सपोज यहां से मैं इतना पोर्शन पूरा कॉपी करूंगा क्योंकि हम सेम चीज यूज करने वाले हैं। सपोज आपका एक ही दिन ऑफ है, कौन सा? सपोज सैटरडे ऑफ रहता है आपका, ठीक है। योर वीक ऑफ इज व्हाट, सैटरडे। और इधर भी हमारा क्या वीक ऑफ है, सिर्फ सैटरडे। अब कितने दिन ऑफ है हमारा, सिर्फ सिंगल डे ऑफ है। तो हम काम कैसे करेंगे? तो हम यहाँ पे ना नेटवर्क डेज के साथ में काम नहीं कर सकते, हम बात करते हैं इसके साथ, इसके साथ में INTL यानी कि इंटरनेशनल डेज। तो हमने यहाँ पे दिया नेटवर्क इंटरनेशनल डे, हम देंगे स्टार्ट डेट कॉमा, हम यहाँ पे देंगे एंड डेट, ठीक है, कॉमा। व्हाट्स योर वीकेंड, वीकेंड कौन सा हमारा, सिर्फ सैटरडे। आपको ऐसे लिस्ट आएगी, उस लिस्ट में आप अपना वीकेंड चूज कर लो। तो जैसे मैंने बोला सैटरडे ओनली, ठीक है। तो हमने इसको एंटर करा, तो यू कैन सी कितने दिन ऑफिस जाना है उसको, 27 दिन। अब इंक्लूडेड हॉलीडेज पे बात करते हैं। हमारा ये क्या है, नेटवर्क इंटरनेशनल डे, ठीक है। अब हमारे स्टार्ट डेट देंगे हम कॉमा, एंड डेट देंगे कॉमा, व्हाट्स योर वीकेंड, इट्स सैटरडे कॉमा, आपका हॉलीडे क्या है, दिस इज योर हॉलीडे, ठीक है। हमने इसको दिया, कितने दिन होंगे, 26 दिन। अच्छा, अगर आपका हॉलीडे 25, आपका वीक ऑफ भी 25 वाला, मतलब आज का दिन क्या है, आज थर्सडे है, अगर आपका थर्सडे वीक ऑफ होता और आज के दिन ये हॉलीडे आपका पड़ जाता, तो क्या होता है, ये 27 दिन ही आपको कैलकुलेट करके बताता, क्योंकि वो आज के दिन को कंसिडर नहीं करता, राइट। यस वो कस्टमर आज के दिन तो कंसिडर कर ही नहीं पाएगा ना, क्योंकि वो आपका क्या हो रहा है, सिमिलर हो रहा है, ठीक है। पोर्शन समझ में आया, कोई डाउट? नहीं सर, नो सर। इजी है ना टास्क? चलो ठीक है, इजी है। हाँ, ये तो बहुत इजी से है, तभी तो मैंने बोला था एक ही दिन में खत्म हो जाएगा, ये इतना बड़ा टॉपिक नहीं है ये। जो यूज होता है, मतलब ये यूज होता होगा HR पर्पस, HR डिपार्टमेंट्स के है लिए, ना। हाँ जी। तो बेसिकली बहुत रेयर केस में यूजेस आते हैं। अब मैं एक और चीज बताता हूँ, दिस वन इज द लास्ट, वीक नम, और एक और होता है हमारे पास, एंड वीक डे, वीक नम और वीक डे, ठीक है। सो इसको समझना, तो मैंने आज की डेट डाली, सो दिस इज माई डेट इक्वल टू टुडे, और एंटर करा, दिस इज माई एक्चुअल डे, बोल्ड। अब मैंने आपसे पूछा वीक डे, वीक नम, वीक नम मतलब पूरे ईयर में ये कौन सा वीक है, पूरे ईयर का ये कौन सा वीक है, तो आप क्या डालोगे, वीक नम, और हमने यहाँ पे क्या दे दिया, ये डेटा, क्या दे दिया, डेट दे दी। अब मेरे पास यहाँ पे मैंने वीक नम देखा, तो कौन सा वीक है ये, 52, 2 वीक और बचे अपने, ठीक है। लास्ट वीक है क्या ये, हाँ ये लास्ट वीक है, ठीक है, ये लास्ट वीक है आपका 52, उसके बाद ईयर चेंज हो जाएगा। अब आपके वीक नम के साथ में एक और वीक नम था इसके अंदर, उसमें रिटर्न टाइप भी लगा हुआ था, तो मैं उसको भी चेक कर लेता हूँ। दिस इज माय वीक नम एंड दिस वन इज अ सीरियल नंबर। आपका वीक स्टार्ट कहाँ से होता है, संडे से, मंडे से, किससे स्टार्ट होता है? सपोज मेरा वीक जो है वो मंडे से स्टार्ट होता है, तो मैंने उसको बता दिया मेरा वीक यहाँ से कैलकुलेट करना, जब तक मंडे नहीं आएगा तब तक वीक चेंज नहीं होगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस हमारा वीक ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है ऑलरेडी, तो हमने उसको यहाँ पे दे दिया। अब सपोज मैं इसको यहाँ पे दे देता कि मेरा जो वीक स्टार्ट हुआ है वो संडे को स्टार्ट हुआ है, तो उसके बेसिस पे भी हमारा यहाँ पे वीक जो है वो कंप्लीट हो चुका है। क्लियर? दिस इज कॉल्ड वीक नाउ। इसके भी बहुत रेयर केस बनते हैं, हम लोग कभी भी यूज नहीं करते ऑफिशियली। और एक होता है हमारे पास वीक डे। वीक डे क्या होता है कि अगर सपोज आपका फर्स्ट डे कौन सा है, संडे है, तो आज कौन सा दिन हुआ, फर्स्ट डे आपका संडे है तो आज कौन सा दिन हुआ, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फिफ्थ डे हुआ ना। तो हमने यहाँ पे डाला वीक डे, तो हमने यहाँ पे दे दिया सीरियल नंबर, हमने एंटर करा, देखो क्या आ रहा है, फिफ्थ डे, मतलब हमारा संडे इज योर फर्स्ट डे।
अब सपोज मेरा मंडे से मैं डे स्टार्ट करता हूँ, तो मंडे के अकॉर्डिंग, मंडे को अगर मैं 0 कंसिडर करके स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मंडे के अकॉर्डिंग आज कौन सा दिन है? मंडे 0 पे है, फिर ट्यूसडे आएगा 1 पे, फिर वेडनेसडे आएगा 2 पे, और आज का दिन यानी कि थर्सडे आएगा आपका किस पे? 3rd पे। तो हमने यहाँ पे डाला वीक डे, और दिस इज माय सीरियल नंबर, और रिटर्न टाइप में हमने मंडे को क्या दे दिया? 0। ये आपको लिस्ट मिलेगी, उस लिस्ट में से यू कैन चूज योर नंबर। ठीक है, मैं अपनी मर्जी से चूज नहीं कर रहा हूँ, उसी लिस्ट में से चूज कर रहा हूँ। तो आपका डे कौन सा हो गया आज? 3rd डे हो गया, कि इस वीक का ये कौन सा दिन है? 3rd डे है। ठीक है, इस वीक का कौन सा डे है? ये 3rd वीक है। क्लियर हुआ? कोई डाउट? ओके ग्रेट, यहां तो कोई डाउट नहीं है ना? इजी था ना? हाँ। लेट्स स्टार्ट विद द टाइम। ये था आपका क्या? डेट। अब हम टाइम के साथ में बात करते हैं। तो अभी मैं टाइम स्टैम्प बताता हूं आपको। क्या? टाइम स्टैम्प। टाइम स्टैम्प का मतलब क्या होता है? जिसमें आपका डेट एंड टाइम दोनों एक साथ आते हो। तो उसके लिए हम जो फंक्शन यूज करते हैं, दैट फंक्शन इज कॉल्ड व्हाट? नाउ। तो देखो, डेट एंड टाइम, अभी करंट टाइम जो मेरे सिस्टम में चल रहा है वो टाइम मेरे को यहाँ पे विजिबल हो रहा है। अब मैंने आपको बोला कि यहाँ पर मेरे को सिर्फ टाइम एक्सट्रैक्ट करके दे दो, मुझे टाइम निकाल के दे दो। तो टाइम डायरेक्टली डेट जैसे टाइम नहीं निकलता, यहाँ आपको टाइम यूज करना पड़ता है। तो आवर्स आपको एक्सट्रैक्ट करने पड़ेंगे अलग से, तो ये हमारे आवर्स हो गए। आपको मिनट अलग से एक्सट्रैक्ट करने पड़ेंगे, ये हमारे मिनट हो गए। आपको सेकेंड्स अलग से एक्सट्रैक्ट करने पड़ेंगे, दिस इज इन सेकेंड। सेक पे मत कर देना, दिस इज सेकेंड, सेकेंड पूरा लिखना होता है। ठीक है, सेकेंड अलग से एक्सट्रैक्ट करने पड़ेंगे, ये मैंने ये एक्सट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, सो यू कैन एक्सट्रैक्ट द डेटा फ्रॉम लाइक दिस फॉर्मेट। और इसमें 2 टाइप की क्लॉक होती है। ये जो क्लॉक आपको इसमें दिखाई दे रही है, ये क्लॉक कौन सी है? ये 24 आवर्स की क्लॉक है। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना है, ये कौन सी क्लॉक है? 24 आवर्स की क्लॉक है। और ये वाली जो क्लॉक आपको दिखाई दे रही है, ये कौन सी क्लॉक है? आपकी 12 आवर्स की क्लॉक है। ठीक है जी, क्लियर हुआ? दिस इज अ पोर्शन, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि कौन सी आवर्स की क्लॉक में आप बेसिकली काम कर रहे हो। ओके, नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट। अब मैं इसमें आपके आवर्स अलग करना चाहता हूँ, आपके मिनट अलग करना चाहता हूँ, हम सेकेंड्स अलग करना चाहते हैं। तो सेकेंड्स अलग करने के लिए क्या करेंगे? आवर्स अलग करने के लिए क्या करेंगे? आवर्स का हमारे पास फंक्शन होता है, यू कैन सी 15। तो देखो, सिंपली अलग कर रहा हूँ तो वो क्या दे रहा है उसको? 24 आवर्स क्लॉक पे चला रहा है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे दे दिया मिनट, दिस इज अ मिनट, 43 मिनट्स। हाउ मच सेकेंड्स इज दिस? सेकेंड चेंज होते रहते हैं, तो हम यहाँ पे डालेंगे सेकेंड, और यहाँ पे हम पास कर देंगे सेकेंड। तो नाउ यू कैन सी, यहाँ पर हमने जो पास किया वो सेकेंड्स आर मिनट सेकेंड देखे। तो आर मिनट सेकेंड्स में आप देखोगे तो क्या आ रहा है? अलग अलग डेटा आ रहा है। ये आवर्स आ गए, 15 आवर्स 43 मिनट 25 सेकेंड्स। क्लियर? अब ये चीज क्लियर हुई? टाइम्स में भी ज्यादा नहीं है, एडिशन ऑफ टाइम। अब हम बात करेंगे किसकी? एडिशन ऑफ टाइम। एडिशन ऑफ टाइम का मतलब क्या होता है? सपोज फॉर एग्जाम्पल, दिस इज मेरा टाइम स्टैम्प। मैं फिर से टाइम स्टैम्प ही उठाऊंगा। दिस इज माई टाइम स्टैम्प इक्वल टू नाउ। ओ, ब्रैकेट लगाना भूल गया था मैं। ठीक है, ये दिया। ठीक है, अब मैंने बोला एड 2 आवर्स, मैंने यहाँ पे दिया एड 25 मिनट्स, एड 58 सेकेंड्स। ठीक है, सब में मैं अलग अलग एडिशन करवा रहा हूँ। तो मैं सारा एडिशन नहीं करूंगा, मैं सिर्फ आवर्स का एडिशन करके आपको बताऊंगा, बाकी आपको खुद करना है। तो मैंने यहाँ पे दिया टाइम, तो टाइम डायरेक्टली नहीं निकलेगा, मुझे यहाँ पे आवर्स लिखना पड़ेगा। एडिशन भी बहुत इजी होता है। ये हमने आवर्स लिखा, आपको कितना ऐड करना था? 2 आवर्स, तो +2 लिख दिया। किसके आगे? आवर्स के आगे। तो 3 बज रहे हैं अभी, कितना हो जाएगा 2 घंटे बाद? 4 5, यानी कि 15 + 2 16 17 आएगा। ठीक है, आपको मिनट निकालना है, यू कैन राइट हियर मिनट।
देखो इसमें पूरा लिखना पड़ेगा, आप इसको बीच में नहीं छोड़ सकते कि आपने सोचा कि सेकंड्स ना दूं तो भी काम चल जाए, तो नहीं चलेगा, आपको सब कुछ लिखना पड़ेगा। एंटर करा, सो दिस इज द वैल्यू, आप मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो, अदरवाइज यू कैन चेंज द टाइम पीरियड लाइक दिस। तो देखो ये टाइमिंग आ गई, जो भी करंट टाइम होगा उस टाइम में वो चेंज करके हमें दे रहा है। तो मिनट सेकंड्स आपको खुद बनाने हैं, ये मैं आपके सामने नहीं बना रहा हूं, इस पे आपको खुद वर्कआउट करना है। ओके जी, दिस इज द पार्ट। आप इसको कैसे यूज करोगे आपको ये चीज देखना है। सो लेट्स, दिस इज एन एडिशन ऑफ टाइम। अनदर पार्ट इज व्हाट? टाइम डिफरेंस। What is the time difference in this? Suppose, for example, my arrival time is 15:45, ठीक है, एंड माय डिपार्चर टाइम, सॉरी ये मेरा डिपार्चर टाइम होगा, ये मेरा अराइवल टाइम होगा, बाद वाला। ये मेरा क्या है? डिपार्चर टाइम है, ये मेरा अराइवल टाइम है। तो अराइवल टाइम पे अगर हम बात करें, वो चार अराइवल टाइम, लाइक सपोज मेरे जो ट्रेन पहुंचा है वो 20:40 पे पहुंचा, ठीक है। व्हाट इज द टोटल ट्रैवल टाइम? हमने आपसे पूछा कि व्हाट इज योर टोटल ट्रैवल टाइम। सो इट्स वेरी इजी, जो आपका अराइवल टाइम है उसमें से डिपार्चर टाइम माइनस कर दो, 4 घंटे 55 मिनट, आप कैलकुलेट करके भी देख सकते हो, तो इजीली आपको समझ में आ जाएगा। अब इसी चीज को आप किसी और फॉर्मेट में लिखना चाहते हो, किसी और फॉर्मेट में अगर मैं बात करूं तो फॉर एग्जांपल इक्वल टू दिस इज अराइवल टाइम माइनस दिस वन, मैं 24 आवर्स फॉर्मेट में लिखना चाहता हूं, ठीक है। तो मैं इसको पहले जर्नल में सेट करूंगा, क्योंकि ये टाइम फॉर्मेट में सेट हो गया ऑटोमेटिकली, जर्नल में सेट करूंगा। ये जो डेटा है उसको अंडर ब्रैकेट करके, आपको भी पता है किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम? मल्टीप्लाई बाय 24, क्योंकि 24 घंटे की वॉच होती है ना, 24 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओ, इसको फिर से मेरे को जर्नल में सेट करना पड़ेगा। तो ये आ गया 4 hours 94.9, ठीक है। दिस इज अ वैल्यू फॉर्मेट। ये वैल्यू फॉर्मेट इसी तरीके से आते हैं, आपको इनको समझ के चलना है, ठीक है। दिस इज माय ट्रैवल टाइम, ओके। नाउ ये चीज क्लियर हुआ? ठीक है, ये चीज क्लियर हो गया? कोई डाउट? नहीं नहीं है? पक्का? चलो, कोई भी डाउट नहीं है? इसमें तो नहीं है अभी। नहीं है, चलो टास्क दे रहा हूँ, वैसे डाउट आपका होना चाहिए। सपोज मेरा डिपार्चर टाइम रात को 10 बजे का है, ठीक है, इवनिंग 10 o'clock का है, और मेरा अराइवल टाइम जो है वो मॉर्निंग 3 o'clock का है, ठीक है। डिपार्चर टाइम क्या है मेरा? इवनिंग 10 o'clock का है, और जो मॉर्निंग जो है वो मेरा 3 o'clock का है। तो यू नीड टू आइडेंटिफाई व्हाट इज द टोटल ट्रैवल टाइम इन बोथ फॉर्मेट। जिसको तो सिंपल हम पहले कर देंगे, इसको माइनस करके, डिपार्चर्स में से अराइवल माइनस करेंगे। डिपार्चर में से अराइवल माइनस करेंगे। 19 घंटे आ रहे, इतना तो टाइम ही नहीं हुआ वो। इसका टाइम नहीं, ये तो नहीं है टाइम फॉर्मेट। दिस इज योर टास्क, दिस इज योर होमवर्क, ये आपको प्रोसेस करना है, ठीक है। हाँ जी, ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। ये पूरा टोटल ऑल ओवर जो हमने अभी काम किया ना, दिस इज योर डेट एंड टाइम फॉर्मेट। ओके, तो बेसिकली जो हमारा सबसे ज्यादा यूज में आता है वो डेट फॉर्मेट आता है, जो हमने यहाँ पे फॉर्मेट्स यूज करे। इन फॉर्मेट्स का काम आता है आपका डेटेड इफ का काम बहुत आएगा। इफ यू आर वर्किंग फॉर एचआर डिपार्टमेंट्स, तो आपको नेटवर्क इंटरनेशनल डेज का काम में आ जाता है, कभी कभी एचआर एनालिटिक्स का काम आ जाता है। तो बाकी अगर आप आगे जाके भी प्रोसेस करोगे तो ना यू हैव डेट एंड टाइम, इसमें टाइम डिफरेंस का यूज केस आ जाएगा। बाकी यहाँ पे आपने देखा होगा कि ऐसा कोई हार्डकोर वर्क नहीं है यहाँ पर इन सब चीजों को लेके, तो नॉर्मल फॉर्मेट्स में आप चल सकते हो, ठीक है। बट आपको बस क्लॉक का ध्यान रखना है, यू नीड टू वर्क ऑन व्हाट, सिर्फ 24 आवर्स की क्लॉक में काम करना है आपको।
12 आवर्स की क्लॉक में काम नहीं करना, मैं उसको हाईलाइट ही नहीं करता, जिससे आपको उसको फोकस ही ना जाए। आपको सिर्फ इतने पार्ट में वर्कआउट करना है। क्लियर हुआ? सर। ठीक है, मैं आपको टास्क इसके भी शेयर करवा रहा हूँ, और जो मैंने आपको होमवर्क दिया है वो होमवर्क आपको कंप्लीट करना है। ठीक है। ठीक है, और यहाँ पे हमारा डेट एंड टाइम, वैसे टॉपिक तो खत्म हो जाता है, बट फिर भी अगर टास्क में कोई इश्यू आता है तो आप उसको रेज करोगे एज पर द टास्क बेसिस, तो अपन ठीक है। रैप अप करेंगे फिर उसको। ठीक है, ठीक है। ठीक है, ठीक है। क्लियर? ये फाइल मैं आपको शेयर कर देता हूँ, और क्लास टाइम में क्वेश्चन भी पूछना स्टार्ट करो, अदरवाइज क्या होगा कि टॉपिक रैप अप होते